नेक्स्ट है पैकेट स्निफिंग एंड वायर शार्क। हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट पैकेट स्निफर्स होते हैं उनको हम डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे जो पॉपुलर है इसमें वायर शार्क है, जो पहले इसको इथीरियल कहा जाता था। तो जो वायर शार्क है ये एक फ्री और ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। इसको नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए और प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन एनालिसिस के लिए वायर शार्क को यूज़ किया जाता है। वायर शार्क रियल टाइम में एक्चुअल नेटवर्क के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और जो पैकेट्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से एडवांस फीचर्स होते हैं लाइक लाइव कैप्चर और ऑफलाइन एनालिसिस। इसमें थ्री पैन पैकेट ब्राउज़र होता है, कलरिंग रूल्स हैं फॉर एनालिसिस के लिए। तो ये इस डॉक्यूमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि वायर शार्क को हम एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वायर शार्क को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पैकेट कैप्चरिंग कैसे करते हैं और प्रोटोकॉल एनालिसिस इसमें कैसे किया जाता है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे वायर शार्क को तो ये मेन इंटरफेस है जिसमें इंटरफेस लिस्ट आ जाएगी। इंटरफेस लिस्ट से मुराद ये है कि कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस के ज़रिए आप पैकेट को कैप्चर कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर तो उसमें जितने भी नेटवर्क कार्ड हैं या वायरलेस कार्ड्स हैं या कोई और नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है तो उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इसमें आपने पहले से अगर कोई डेटा को कैप्चर करके रखा हुआ उसको ओपन कर सकते हैं, या आपके पास कुछ सैम्पल कैप्चर्स पड़े हुए हैं और उसको आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें किया जा सकता है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कैप्चरिंग फ्रॉम योर नेटवर्क कार्ड तो आपने अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में से कोई भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सिलेक्ट करना है और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो वायर शार्क है उसको कैप्चर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो TCP/IP नेटवर्क स्टैक है इसको आपने डिस्कस भी किया होगा, स्टडी भी किया होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो 5 लेयर्स होती हैं, जो 5th लेयर होती है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5th 6th 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो TCP/IP सूट जो है ये सबसे कॉमनली यूज्ड नेटवर्क मॉडल है फॉर इंटरनेट सर्विसेज, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसमें जो TCP है और IP है ये पहले सबसे फर्स्ट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल थे जिनको एज ए स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया और इनको जो नाम दिया गया था वो TCP/IP था। इसमें बहुत सी मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसमें एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है और डेटा लेयर है। तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपको पता है कि इसको बहुत सी एप्लीकेशन यूज़ करती हैं फॉर यूज़र सर्विसेज लाइक, और इस पे बहुत से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसा कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी होती है, या इसको हम कहते हैं एंड टू एंड सर्विसेज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग यूजर डेटा। To implement the process to process communication, the protocol introduces a concept of port. तो जो port numbers आप देखते हैं तो actually those are defined on TCP layer, transport layer. The example of transport layer protocols are TCP and UDP. The TCP provides flow control, connection establishment, and reliable transmission of data, while the UDP is connectionless
transmission model because we don't have acknowledgement on UDPs. Then we have internet layer या network layer. The internet layer is responsible for sending packets to access network. It has two functions. One, host identification by using IP addressing system. इसमें दोनों IP addressing use होती हैं, IP version 4 and IP6. And two, packets routing from source to destination. The example of internet layer protocols are Internet Protocol, Internet Control Message Protocol, and Address Resolution Protocol. Then we have link layer. The link layer defines the networking method within the scope of the local network link. It is used to move the packets between two hosts on the same link. And common example of link layer protocol is Ethernet. नेक्स्ट ये तो था TCP/IP सूट जिसके ऊपर डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लेयर्ड मॉडल के ऊपर डिफाइंड है. तो जो पैकेट स्निफर है, दिस इज़ अ बेसिक टूल. इसके ज़रिए हम नेटवर्क पैकेट्स जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, पैकेट स्निफर कैप्चर्स स्निफ्स पैकेट्स being sent received from by your computer. तो ये वो पैकेट सेंड जो है उनको कैप्चर करेगा जो आपके कंप्यूटर पे आ रहे हैं या यहाँ से ट्रांसमिट हो रहे हैं. इसके अलावा इसमें कंटेंट्स होते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल फील्ड्स के. इसमें कैप्चर्ड पैकेट्स होते हैं. तो जो पैकेट स्निफिंग है वो इटसेल्फ एक पैसिव है. इट ऑब्जर्व मैसेज बीइंग सेंट एंड रिसीव्ड बाय एप्लीकेशंस एंड प्रोटोकॉल्स रनिंग ऑन योर कंप्यूटर बट नेवर सेंड्स पैकेट्स इटसेल्फ. तो फिगर 3 में हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है पैकेट स्निफर का, तो राइट साइड पे प्रोटोकॉल्स हैं. तो लाइक इस केस में हमने इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया है. दिस इज पैकेट स्निफर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे TCP, UDP, नेटवर्क IP, लिंक इथरनेट, फिजिकल मैक एड्रेस और यहाँ पे एप्लीकेशन FTP वगैरह ये प्रोटोकॉल्स डिफाइन हैं. तो ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर पैकेट स्निफर इंस्टॉल है. तो इसमें जो पैकेट स्निफर क्या करता है, पैकेट को एनालाइज कर सकता है थ्रू एप्लीकेशन और पैकेट को कैप्चर करता है PCAP के ज़रिए. कॉपी ऑफ ऑल ईथरनेट फ्रेम्स सेंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस कंप्यूटर. इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है वो पैकेट एनालाइजर है. ये क्या करता है, इट विल डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ऑल फील्ड्स विद इन अ प्रोटोकॉल मैसेज. इन ऑर्डर टू डू सो द पैकेट एनालाइजर must understand the structure of all messages exchanged by the protocol. For example, suppose we are interested in displaying the various fields in message exchange by HTTP protocols in figure 3. The packet analyzer understands the format of Ethernet frames and so can identify the IP datagram within an Ethernet frame. It also understands the IP datagram format so that it can extract the TCP segment within the IP datagram. Finally, it understands the TCP segment structure, so it can extract the HTTP message contained in the TCP segment. Finally, and so for example, knows that the first bytes of an HTTP message will contain the string get, post, or head. We will be using the Wireshark packet sniffer. This is a URL of Wireshark.
यहाँ से आप इसको वायर शार्क को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मैसेज के कंटेंट्स हैं उनको हम देख सकते हैं, और मैसेज के वो जो कंटेंट्स होते हैं दे आर डिफाइंड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल स्टैक्स। तो हम अगर इसको टेक्निकली कहें तो वायर शार्क इज़ अ पैकेट एनालाइजर, जो कि पैकेट कैप्चर लाइब्रेरी को यूज़ करता है, और ये एक फ्री नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और मैक कंप्यूटर्स के ऊपर रन होता है। तो wireshark.org/download.html, यहाँ पे आप जो वायर शार्क को डाउनलोड कर सकते हैं। तो काली लिनक्स के ऊपर वायर शार्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो इफ़ यू हैव काली लिनक्स यू कैन launch Wireshark just by clicking it। और अगर आप काली लिनक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी आप Wireshark को डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप Wireshark प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो फिगर 5 में हम देख सकते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में हमने इसमें पैकेट कैप्चरिंग को स्टार्ट नहीं किया। तो इसमें हमारे पास ये इंटरफेस लिस्ट है जिसमें ईथरनेट 0 है, इसके अलावा लूपबैक है, ब्लूटूथ है, और डिफरेंट जो इंटरफेसेस आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं वो सारे इसमें लिस्टेड होते हैं। इसके अलावा कोई फाइल्स अगर आपके पास अगर फाइल्स ऑलरेडी कैप्चर्ड हैं तो उनको भी आप एनालाइज कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन एनालिसिस के लिए। जो इसमें नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं वो फिजिकल कनेक्शन होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर के ऊपर जो फिजिकल इंटरफेसेस हैं दोज आर लिस्टेड। तो जिसको आपने सेलेक्ट करना हो फॉर कैप्चरिंग उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ईथरनेट 0 के ऊपर जो है आईपी एड्रेस है, और इसके अलावा ये एक और इंटरफेस है जिसके ऊपर ये लूप बैक इंटरफेस है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसमें से किसी एक इंटरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे देन यू कैन स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स फ्लोइंग टू एंड फ्रॉम योर सिस्टम। तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा इसके जो कंटेंट्स हैं। तो इसमें कमांड मेन्यू में यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये डिस्प्ले फिल्टर स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड के जो पैकेट्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिस्टिंग है कैप्चर्ड पैकेट्स की वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और उसकी जो डिटेल्स हैं ये लिस्टिंग ऑफ कैप्चर्ड पैकेट्स हैं, और ये डिटेल्स हैं जो भी आपने पैकेट हेडर को सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो पैकेट कंटेंट है उसकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसमें इस विंडो में शो होगी। फायरशार्क में 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज कमांड मेन्यू जो यहाँ पे सबसे ऊपर है। दिस इज कमांड मेन्यू। The command menu are standard pull-down menu located at the top of the window of interest to us. Now is the file and capture menus. The file menu allows us to save captured packet data or open a file containing previously
captured packet data and exit the Wireshark application. तो इसमें इस मेन्यू को हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले हमने कोई पैकेट्स को कैप्चर किया, उसको ओपन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद पैकेट लिसनिंग विंडो है। दिस इज पैकेट लिसनिंग ऑफ कंप्यूटेड पैकेट्स। The packet listening window display a one-line summary for each packet captured. तो जितने भी पैकेट्स कैप्चर होंगे उसकी वन लाइन समरी यहाँ पे अवेलेबल होगी। The file menu allows you to the packet listening window display a one-line summary for each packet captured, including the packet number assigned by Wireshark. This is not a packet number actually. In actual ये पैकेट नंबर नहीं होता, लेकिन Wireshark मैनेजमेंट के लिए उसको एक नंबर अलॉट करता है और ये किसी भी प्रोटोकॉल हेडर में हो सकता है। इसके अलावा जो टाइम स्टैम्पिंग इसके ऊपर होता है कि वो पैकेट किस वक्त कैप्चर हुआ, फिर उसके अलावा पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें होता है, प्रोटोकॉल टाइप होती है, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो उस पैकेट में होती है, और जो पैकेट लिस्टिंग है इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। उसके कॉलम नेम के ऊपर हम क्लिक करें और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। Then the protocol type field is the highest level protocol that sent or received this packet. The protocol that is the source or ultimate sync of for this packet. जो next component है वो packet header details है। ये पैकेट हेडर डिटेल्स हैं, ये वन लाइन समरी है और इसके बाद ये पैकेट हेडर डिटेल्स हैं। तो पैकेट हेडर डिटेल्स में जो भी पैकेट सिलेक्टेड होता है उसकी डिटेल्स होती हैं। In the packet listing window, to select a packet in the packet listing window, place a cursor over the packet's one-line summary in the packet listing window and click with the left. तो पैकेट हेडर डिटेल्स विंडो में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हमने इसमें किसी पैकेट को सिलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएं, वन लाइन समरी के ऊपर, पैकेट लिस्टिंग विंडो के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करें विद द लेफ्ट माउस बटन। तो उसकी जो डिटेल्स हैं उसमें ईथरनेट फ्रेम, आईपी डेटाग्राम जो उस पैकेट्स में होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पैकेट हेडर डिटेल्स विंडो में शो होगी। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ ईथरनेट एंड आईपी लेयर डिटेल डिस्प्लेड कैन बी एक्सपेंडेड और मिनिमाइज्ड बाय क्लिकिंग ऑन द राइट pointing or drop or down pointing arrow head to the left of the Ethernet frame or IP datagram line in the packet detail window. तो मज़ीद उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं उसके ऊपर एरो पे क्लिक करके। तो अगर जो पैकेट को TCP या UDP के ऊपर या TCP या UDP डिटेल के अंदर है और उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड है और उस ये इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद है पैकेट कंटेंट्स विंडो। इस पैकेट कंटेंट विंडो में जो इंटायर कंटेंट्स होते हैं किसी स्पेसिफिक फ्रेम के वो ASCII और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्लेड होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है ये पैकेट डिस्प्ले फिल्टर होता है, यहाँ पे दिस इज डिस्प्ले फिल्टर। इसमें आप किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नेम को राइट कर सकते हैं या इसके अलावा इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन को भी एंटर किया जा सकता है ताकि आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ डिस्प्ले हो, क्योंकि इसमें बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं और उनकी इंफॉर्मेशन सब की सब ये ग्रैब कर लेता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए आप इसमें पैकेट डिस्प्ले फिल्टर फील्ड में आप टाइप कर सकते हैं। कैप्चरिंग पैकेट।
पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए आपने वायरशार्क को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसको लॉन्च किया और किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस को लाइक आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद यू हैव स्टार्टेड कैप्चरिंग पैकेट्स ऑन दैट इंटरफेस। तो अगर आप उसमें ट्रैफिक को कैप्चर करना चाह रहे हैं ऑन द वायरलेस नेटवर्क, तो उसमें आप वायरलेस इंटरफेस पे क्लिक करें। अगर आप इथरनेट पे वायर्ड नेटवर्क पे करना चाह रहे हैं तो उसमें NIC पे आप क्लिक करें और उसके बाद यू हिट द बटन स्टार्ट रन। तो इसके लिए कुछ ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट अप द वायरशार्क प्रोग्राम, उसके बाद एक इंटरफेस सेलेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट का बटन जो है उसको हिट करें टू कैप्चर पैकेट्स। तो स्टार्टअप योर फेवरेट ब्राउज़र कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इन योर ब्राउज़र गो टू वेनी स्टेट होम पेज बाई टाइपिंग veni.edu। तो कोई भी URL जो है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको आप उसमें ब्राउज़र में पेस्ट करें। उसके बाद आपके ब्राउज़र ने जब उस वेबसाइट का जो पेज है ओपन कर दिया, उसके बाद स्टॉप वायरशार्क पैकेट कैप्चर बाय सिलेक्टिंग स्टॉप इन वायरशार्क कैप्चर विंडो, स्टॉप के बटन पे क्लिक करें। तो इससे क्या होगा, वायरशार्क जो कैप्चर विंडो है वो डिसअपीयर हो जाएगी और जो मेन वायरशार्क विंडो है वो सारे जो पैकेट्स हैं जो कैप्चर किए गए हैं, जब आपने स्टार्ट का बटन क्लिक किया था और स्टॉप का बटन क्लिक किया था, तो इस दरमियान में जितने भी पैकेट्स थे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो पैकेट्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे वो ग्रीन, ब्लू और ब्लैक में यूज़ होंगे। तो वायरशार्क जो है वो कलर स्कीम्स यूज़ करता है ताकि जो डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक है उसको वो डिफरेंशिएट कर सके। तो जो ग्रीन का जो कलर है वो TCP ट्रैफिक के लिए है, डार्क ब्लू जो है वो DNS ट्रैफिक है, लाइट ब्लू जो है वो UDP ट्रैफिक है और जो ब्लैक है वो TCP पैकेट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल दे कुड हैव बीन डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। तो अगर आउट ऑफ ऑर्डर आता है वेबसाइट के ऊपर कोई इस तरह का मैसेज, तो तब वो ब्लैक में होगा। You now have live packets data that contain all protocol messages exchanged between your computer and other network entities. However, as you will notice, the HTTP messages are not clearly shown because there are many other packets included in the packet capture, even though the only action you took was to open your browser. तो इसकी वजह ये है कि कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उनको फिल्टर करने के लिए और एंड यू वांट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, तो आपको फिल्टर करना होगा। तो उसके लिए आपने ये फिल्टर विंडो में टाइप करना है HTTP। तो इसके बाद सिर्फ वही ट्रैफिक जो HTTP ट्रैफिक है वो डिस्प्ले होगी। Notice that now we view only the packets that are of protocol HTTP. However, we also still do not have the exact communication we want to focus on because using HTTP as a filter is not descriptive enough to allow us to find our connection to vani.edu. We need to more precise if we want to capture the correct set of packets. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें फिल्टर को स्पेसिफिक करना होगा। तो to further filter packets in Wireshark, we need to use a more precise filter by setting the HTTP host equal to जो भी आप वेबसाइट एनालाइज करना चाह रहे हैं। We are restricting that the view to packets that have as an HTTP host .www.website. Notice that we need two equal signs to perform the match, not just one. तो ये हमारे पास इसमें जो
फिल्टर है उसको यूज किया जाएगा। HTTP होस्ट इक्वल टू जो भी आप वेबसाइट को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। Now we can try another protocol. Let's use domain name systems protocol as an example here. तो DNS अगर आप टाइप करेंगे तो सिर्फ DNS की जो ट्रैफिक है वो डिस्प्ले होगी। Let's try now to find out what are those packets contained by following one of the conversations, also called network flow. Select one of the packets and press the right mouse button. If you are on Mac, use the command button and click. You could see something similar to screen below. तो ये menu appear होगा. Here we have option follow UDP stream. Click on follow UDP stream and then you will see the following screen. So here we can see the conversation between our system and the target URL. If we close this window and change the filter back to host equal to target website and then follow a packet from the list of packets that matches the filter, we should get something similar to following. Get host user, तो ये TCP मैसेज फॉर्मेट है, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपका सिस्टम वेबसाइट के साथ करेगा while communicating with that website. तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन वायरशार्क को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, वायरशार्क में फिल्टर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है. तो आई होप यू विल understand how Wireshark works.